हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज आप लोग के सामने एक देखिए नई टॉपिक है कि डिमोनेटाइजेशन होने के 6 इयर्स बाद भी अगर आप करेंसी विद पब्लिक देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई चल रहा है। आपको अभी हाल ही में जो हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी है आरबीआई, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है और बोला है कि जो करेंसी विद पब्लिक जो है ना वो 71.84% से राइज कर गया है एज़ कम्पेयर टू द टाइम ऑफ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन के समय से। ठीक है, तो कंसर्निंग आप एक तरीके से बोल सकते हो दोनों प्रोस एंड कॉन्स है, क्योंकि जब करेंसी पब्लिक के हैंड में होगी तो एक तरीके से बोल सकते हैं डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगी, लोग ख़रीदारी करेंगे। लेकिन वहीं आप समझते हैं कि इसकी जो एक तरीके से निगेटिविटी है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज होने की चांसेस ज़्यादा है। तो आज इसी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली करेंसी विद पब्लिक और करेंसी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं एक पुराना आर्टिकल है, करेंसी विद पब्लिक जम्स टू RS 28.39 करोड़। तो एक्चुअली में आप देखोगे कि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपको पता होगा कि 2016 के 8 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपको घोषणा की थी कि आज से इंडिया में जो भी लीगल टेंडर है 500 और 1000 के नोट्स, उसको एक तरीके से करेंसी इन सर्कुलेशन से आपको निकाल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें डिजिटल एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन को सरकार ने इसे पॉजिटिव तरीके से बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, जबकि उन्होंने ये बताया कि हम करप्शन और ब्लैक मनी से फाइट करना चाहते हैं। और अभी जो ये 71.84% बढ़ा है, ये 2016 में जस्ट 8 नवंबर, कुछ दिन पहले 4 नवंबर को जो रिपोर्ट जारी किया गया था आपको आरबीआई के द्वारा, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोग के लिए एक नई एमसीक्यू लेकर के आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द मेजर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ करेंसी विद द पब्लिक इज़, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ए नोट्स इन सर्कुलेशन प्लस सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स, नोट्स इन सर्कुलेशन प्लस सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स, ठीक है, प्लस कैश इन हैंड विद बैंक। थर्ड ऑप्शन में ये दोनों तो सही है कि नोट्स इन सर्कुलेशन प्लस सर्कुलेशन ऑफ कॉइन माइनस कैश इन हैंड विद बैंक, और डी है नन ऑफ द एबव। तो आप लोग इसे पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक हम वीडियो की डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन होता है कि आपके जो कंट्री का मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई पेपर के नोट या कॉइन को पूरे भारत में कैश के फॉर्म में जो जारी करता है, ठीक है, दैट इज़ इन फिजिकल फॉर्म, जिसको आप यूज कर सकते हो डेली का ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए। चाहे आपको कोई सामान खरीदना है तो आप दुकानदार को दोगे और दुकानदार आपको सामान देगा, आपको किसी को पैसे देना है तो आप वो मतलब फिजिकल फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। ये बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए प्री डिमोनेटाइजेशन की बात करो तो 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन में थे, मतलब आरबीआई अलो कर दिया था कि आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी चीज़ को खरीदना है और बेचने में। लेकिन जैसे ही मोनेटाइजेशन हुआ 500 और 1000 के नोट निकल गए, तो जो ओवरऑल करेंसी इन सर्कुलेशन था अचानक क्या हो गया, कम हो गया, जब तक कि 2000 का करेंसी एकदम इक्विवेलेंट फॉर्म में प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि इंस्टेंट आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन व्हाट वाज द इम्पैक्ट ओवर द करेंसी इन सर्कुलेशन, तो इट वाज रिड्यूस्ड। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अब धीरे धीरे जो है ना, लोगों की जो चाहत होती है नोट को एज अ ट्रांजैक्शन यूज करना, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। इवन दो जिस तरीके से गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने बताया कि आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो वॉल्यूम है वो जीडीपी के रेशियो के हिसाब से अभी भी कम है, बट वॉल्यूम डायरेक्टली क्या हो रहा है, आपको इंक्रीज कर रहा है। मतलब लोगों की इच्छा है कि डिजिटल पेमेंट, वैलेट आप बोल सकते हैं, भीम यूपीआई बोल सकते हैं, यूज तो कर रहा है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी इसकी जो जीडीपी के रिस्पेक्ट में अगर देखिएगा तो वो अभी भी इसका जो रेशियो आ रहा है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द करेंसी विद पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी। और इसका रीज़न भी है,
इसका रीज़न ये है कि जो करेंसी इन सर्कुलर होता है, ठीक है, फिजिकल करेंसी के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में, वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। और अगर यही करेंसी इन सर्कुलेशन बैंक के पास हो, अब बोलोगे सर ये बैंक के पास करेंसी इन सर्कुलेशन किस तरह, देखिए जब महंगाई बढ़ती है तो बैंक क्या करते हैं आपको कि सिक्योरिटीज़ एक तरीके से जो गवर्नमेंट की एक तरीके से बोल सकते हो, उस सिक्योरिटी मार्केट से जो है ना पैसा पंप कर लेता है आपको। क्या कर लेता है आपको? रिजर्व बैंक आपको बैंक से पैसा, आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सुना हुआ, तो उस सिचुएशन में जो रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक से जो है ना रिजर्व बैंक क्या कर लेता है, पैसे को अपने पास रख लेता है, जिससे ओवरऑल मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है। मतलब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोग खरीदना ही बंद कर देंगे। तो सिंस अगर करेंसी जो सर्कुलेशन में है और लोग उसको डिपॉजिट कर कर के बैंक में रख दे, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एक तरीके से उस पैसे की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि पैसे का मतलब ही क्या है? गर्मी, खर्च होना चाहिए, ठीक है। पैसा अगर हाथ में है तो उसका मतलब क्या है? आपको खर्च होना चाहिए। तो आरबीआई का कहना है कि अगर लिक्विड एसेट आरबीआई के पास रखा हुआ इन अ डिपॉजिट वे, या बोल सकते हैं बैंक से उन्होंने रख लिया, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक में जो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो वो बैंक का पैसा तो है, लेकिन उस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में तो वो कहीं बैंक यूज कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? करेंसी इन सर्कुलेशन। बट अगर इससे आप एक तरीके से ऐसा सोचो कि करेंसी इन पब्लिक की बात करें, तो करेंसी इन पब्लिक होता है आपको कि जब आप एक तरीके से बोल सकते हैं जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, उस पार्टिकुलर करेंसी इन सर्कुलेशन से एक तरीके से आप बोल सकते हो जो बैंक में डिपॉजिटेड मनी है, करेंसी इन सर्कुलेशन से जो बैंक में डिपॉजिटेड मनी है, किसके द्वारा? एक तरीके से बोल सकते हो बैंक के द्वारा, या कोई पार्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया कोई कस्टमर, तो उसको जब आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, जब सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो उसे हम बोल देंगे एक तरीके से करेंसी विद पब्लिक। तो करेंसी इन सर्कुलेशन इज मोर देन द करेंसी विद पब्लिक, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको कि जो सर्कुलेशन में है उसमें से कुछ जो पार्टिकुलर आप बोल सकते हो पैसा वो निकाल लिया जाता है, ठीक है। So currency in circulation is all about the money that has been issued by a country monetary authority minus cash that has been removed from the system through the demonetization। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि करेंसी विद पब्लिक रेफर्स टू द नोट एंड कॉइन्स यूज्ड बाय पीपल टू ट्रांजैक्ट, सेटल ट्रेड एंड फॉर बाइंग गुड एंड सर्विसेज। और ये जो पार्टिकुलर करेंसी विद पब्लिक होता है ये आफ्टर डिडक्टिंग कैश विद बैंक, जैसे मैंने आपको बोला उसको करेंसी इन सर्कुलेशन से जो कैश बैंक में है जो यूज नहीं हो रहा है डे टू डे, उसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी विद पब्लिक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे भी क्या हुआ था कि कोविड के टाइम पे आप देखे थे डिजिटल वैलेट जो है ना नॉन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बनाने के लिए जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन ओवरऑल जब देखा गया आरबीआई की रिपोर्ट में तो ये जीडीपी रेशियो के हिसाब से डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो वॉल्यूम है अभी भी क्या आपको कम है, और जो पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स विद द पब्लिक जीडीपी की रेशियो अभी भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो ये एक आप बोल सकते हैं एक तरीके से इस चीज़ों को लेकर के जो है ना कभी कभी पैटिशनर सुप्रीम कोर्ट में आपको पैटिशन भी चैलेंज करते हैं कि भाई डिमोनेटाइजेशन का जो मेन मकसद था कि कैशलेस इकोनॉमी बनाना है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ड्यू टू बोल सकते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा बैड तरीके से हुआ। तो पैटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को पैटिशन डाला और बोला कि भाई ये जो मूव है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ सिटीजन्स को क्या करता है? वायलेट करता है। और ये केस अभी 14 नवंबर को 2022 को
सुप्रीम कोर्ट सुनने भी वाला है, इसकी हियरिंग भी होने वाली है कि क्या ये बात सही है कि इतनी ज़्यादा जो दिक्कतें और परेशानी हो इस टाइम पे, छोटे छोटे बिजनेसेस एक तरीके से जो कैश बेस्ड बिजनेसेस था वो इराडिकेट हो गया, तो लोगों की आय कम हो गई। तो क्या सही में ये चीज़ें जो है ना राइट्स ऑफ सिटीजन को वायलेट करता है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू कैरी ऑन एन एनी ट्रेड, बिल्कुल छोटे छोटे जो MSMEs थे और छोटे छोटे हॉकर्स ट्रेडर्स, इन सब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो लोग एक तरीके से कॉन्टैक्टलेस ही बोल सकते हैं, या आप मतलब कॉन्टैक्टलेस या कैशलेस इकोनॉमी से उतने ज़्यादा जो है ना जुड़े नहीं थे, तो उनकी ट्रेडिंग बंद होगी कुछ दिन के लिए। बिजनेस और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आर्टिकल 19 जो है आपको, राइट टू कैरी और एनी ट्रेड बिजनेस और ऑक्यूपेशन आर्टिकल 19, और राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 को इन्फ्रीज करता है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने MCQ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ करेंसी विद द पब्लिक इज, तो यहाँ पे माइनस ये जो C ऑप्शन है, नोट्स इन सर्कुलेशन प्लस सर्कुलेशन ऑफ कॉइन, ये तो एक तरीके से पूरा पैसा हुआ जो हमारी अथॉरिटी एक तरीके से इकोनॉमी में देती है, और इसमें से जो बैंक में डाल करके रखे हो, ठीक है, जो जो डिपॉजिट आपने करके फिक्स डिपॉजिट रखा उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको करेंसी विद पब्लिक आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।